नमस्कार, मैं हूं विकास कौशिक और मेरे साथ एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं महासप्ताह, वो कार्यक्रम जो आपको बताएगा बीते हफ्ते महाराष्ट्र के लिहाज से कौन कौन से अहम फैसले लिए गए, कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित हुए और किन खबरों ने पूरे देश का ध्यान महाराष्ट्र की ओर खींचा। तो आइए शुरू करते हैं इस सप्ताह का महासप्ताह। शुरुआत करते हैं स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी अहम खबर से। महाराष्ट्र में भी स्वतंत्रता दिवस का उत्साह देखने को मिला। मुंबई स्थित मंत्रालय में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र को हमेशा के लिए सूखा मुक्त बनाने का संकल्प दोहराया। वहीं ठाणे में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बीड में उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने ध्वजारोहण किया। महाराष्ट्र की पिछली पीढ़ी ने और इस पीढ़ी ने बड़े पैमाने पर सूखा देखा है, लेकिन महाराष्ट्र की आने वाली पीढ़ी सूखा नहीं देखेगी। मराठवाड़ा हो, विदर्भ हो, उत्तर महाराष्ट्र हो, पश्चिम महाराष्ट्र के कुछ तालुका हो, इन जगहों पर नदी जोड़ परियोजना के माध्यम से आने वाले समय में पानी लाकर महाराष्ट्र को हमेशा के लिए सूखा मुक्त करने का हमारा प्रयास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके मार्गदर्शन में राज्य की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है, ऐसा चित्र दिख रहा है। परंतु मुझे आपको बताते हुए संतोष है कि महाराष्ट्र का योगदान 1 ट्रिलियन से भी अधिक है। नीति आयोग ने जो सर्वे किया है उसके अनुसार 1.5 ट्रिलियन में महाराष्ट्र का योगदान बहुत बड़ा है। ये योगदान है बीड पुणे रेलवे परियोजना जिला के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आने वाले मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस तक रेलवे को पुणे के हडपसर तक ले जाने की दृष्टि से हमारे प्रयास जोर शोर से शुरू हैं। अगली खबर ड्रोन इंडस्ट्री से जुड़ी है। महाराष्ट्र में ड्रोन उद्योग के विकास के लिए टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उसकी घोषणा की। ड्रोन उद्योग के लिए अब पॉलिसी ऑफ पॉलिसीज तैयार की जाएगी। साथ ही छत्रपति संभाजीनगर में ड्रोन सिटी विकसित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि ड्रोन उद्योग से जुड़े उद्यमियों को टेस्टिंग रेंज, पेटेंट खर्च और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का एकीकृत लाभ दिलाने की दिशा में भी काम किया जाएगा। अब अगली खबर मुंबई करों के लिए बेहद अहम है। MMRDA के मुंबई में अलग अलग प्रोजेक्ट्स का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार भी मौजूद रहीं। इन परियोजनाओं में सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड के दूसरे चरण का लोकार्पण प्रमुख रहा। इसके अलावा मेट्रो लाइन 2B के चेंबूर स्टेशन का भी उद्घाटन किया गया। वहीं ठाणे बोरीवली डबल टनल रोड प्रोजेक्ट के काम के लिए अर्जुन नाम की TBM मशीन लॉन्च की गई। BKC कनेक्टर का नाम बदलकर पूर्व मुख्यमंत्री बाबा साहेब अनंतराव भोसले फ्लाईओवर रखने का भी ऐलान किया गया। अब बात राज्य की जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से दिलाने से जुड़ी एक अहम खबर के बारे में। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाडीबीटी 2.0 के तहत 29 नई योजनाओं की शुरुआत की। इस 29 नई योजनाओं से जुड़ने के बाद महाडीबीटी पोर्टल पर उपलब्ध योजनाओं की संख्या अब बढ़कर 105 हो गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके अलावा 231 और योजनाओं पर काम प्रक्रिया में है और सरकार का दावा है कि महाडीबीटी व्यवस्था शुरू होने के बाद सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है। साथ ही योजनाओं के दुरुपयोग में भी उल्लेखनीय कमी आई है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाया गया। राज्य में 124 स्वास्थ्य संस्थानों का उद्घाटन किया गया। ठाणे जिले के बदलापुर उप जिला अस्पताल और खरडी ग्रामीण अस्पताल का लोकार्पण उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया। इस दौरान राज्य के हर गांव में मेरा गांव स्वस्थ गांव की अवधारणा को मजबूत करने का संकल्प व्यक्त किया गया। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य में एक भी मात्र मृत्यु न हो, ये स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। अब खबर बीड़ से। बीड़ में पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय के शिलान्यास के साथ भूमि पूजन समारोह आयोजित किया गया। उप मुख्यमंत्री और बीड़ की पालक मंत्री सुनेत्रा पवार के हाथों यह समारोह संपन्न हुआ। इस दौरान सुनेत्रा पवार ने विद्यार्थियों से सिर्फ नौकरी के पीछे न भागने की अपील की। उन्होंने कहा कि पेट केयर, डेयरी कंसल्टेंसी, पशु आहार उद्योग और स्टार्टअप के जरिए युवा खुद रोजगार देने वाले बने। इसी खबर के साथ अब वक्त हो चला है महासप्ताह में आपसे अनुमति लेने का, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों और ताजा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। आपको रखे आगे।